बिहार फायरमैन भर्ती परीक्षा का, बिहार पुलिस कांस्टेबल का, बिहार पुलिस में जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए ये एक बहुत ही जरूरी वीडियो है। क्योंकि इस वीडियो में हम जो है वो पिछला साल में पूछा गया क्वेश्चन का कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को सॉल्व कर रहे हैं स्पीड टेस्ट के माध्यम से। तो इस वीडियो के द्वारा आप जो है अपना टेस्ट को जो है वो आप मेजर भी कर सकते हैं कि आप कितने पानी में हैं, आपने कितना जो है अपना स्टडी कर रखा है। और उसके बाद आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक भी जो है वो सॉल्व हो जा रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व हो जा रहा है। ये वीडियो बिहार पुलिस के लिए, बिहार कांस्टेबल के लिए, बिहार महिला आरक्षी के लिए, बिहार फायरमैन भर्ती परीक्षा के लिए, आरक्षी पुलिस के लिए, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बिहार पुलिस का जो सिलेबस होता है, बिहार कांस्टेबल का जो बोर्ड है पटना का, उसका एक ही सिलेबस होता है और एक ही सिलेबस से सारे एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो अभी हम लोग बिहार फायरमैन भर्ती परीक्षा के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, ये हमारा छठा वीडियो है। इससे पहले की वीडियो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं और आप देख सकते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन जो है पूछा गया है और उसके हिसाब से अपना जो है तैयारी कर सकते हैं। चलिए हम लोग का अपना पहला वीडियो की तरफ पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है। आपका ऑप्शन ए है 18, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी है 22 और ऑप्शन डी है 24 एंड योर आंसर इज सी, मतलब भारतीय संविधान में कुल 22 भाग है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वोट देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है। आपका ऑप्शन ए है अनुच्छेद 322, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 324, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 326 एंड योर लास्ट ऑप्शन इज अनुच्छेद 330 एंड योर राइट आंसर इज राइट आंसर इज सी, मतलब वोट देने का अधिकार अनुच्छेद 326 में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व पश्चिम गलियारा में पूर्वोत्तर भाग कौन सा है। पूरब से पश्चिम की तरफ जो गलियारा है उसका जो है सबसे पूर्वोत्तर भाग कौन सा है। आपका ऑप्शन ए है सिलचर, ऑप्शन बी है इम्फाल, ऑप्शन सी है कोहिमा एंड योर लास्ट ऑप्शन इज गुवाहाटी एंड द राइट आंसर इज ए। राइट आंसर इज ए, मतलब पूर्व पश्चिम गलियारा में जो सबसे पूर्वोत्तर भाग है वो है सिलचर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है। मतलब हम्बनटोटा बंदरगाह जो है वो किस देश में स्थित है, किस देश में पाया जाता है। एंड योर ऑप्शंस आर ए भारत, बी पाकिस्तान, सी म्यांमार, डी श्रीलंका एंड द राइट आंसर इज डी, मतलब श्रीलंका। आप जो है अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर याद होता है तो उसे कमेंट बॉक्स में टाइप करके अपना एक प्रकार से स्पीड टेस्ट भी दे सकते हैं। और यदि आपको नहीं आता है, आपने अभी तैयारी शुरू किया है, तो मैं जो क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ इससे आपको ये फायदा होगा कि आपको पता चल जाएगा कि किस टॉपिक से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। और जब आप वो टॉपिक पढ़ेंगे, जब वो चैप्टर पढ़ेंगे, तो आपको पता रहेगा कि मुझे किस टॉपिक से किस चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है और किस चीज़ों को छोड़ देना है। मतलब किन चीज़ों से, किसी चैप्टर में से, किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा मात्रा में पूछा जाता है और किस क्वेश्चन से, किस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। इससे आपको ये सबसे बड़ा फायदा होगा। अगर आपको ये पता नहीं होगा तो आप पूरे किताब पढ़ने चले जाएंगे और इससे आपका जो प्रतिद्वंदी होगा, जो कंपटीटर है, वो आपसे आगे निकल जाएगा और आप जो है आपका सरकारी नौकरी का जो सपना है वो अधूरा रह जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाक संशोधन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेट्राइट नामक नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है एंड योर ऑप्शंस आर ए जहाजरानी उद्योग, बी ऑटोमोबाइल उद्योग, सी वायुयान उद्योग एंड द लास्ट ऑप्शन इज सूती वस्त्र उद्योग एंड योर राइट आंसर इज बी, मतलब डेट्राइट जो है ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसांख्यिकीय लाभ होता है। आपका ऑप्शंस है 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या से, बी है 0 से 6 वर्ष की जनसंख्या से, ऑप्शन सी है 14 से 50 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या से एंड योर डी ऑप्शंस आर 60 वर्ष से अधिक की कार्यशील जनसंख्या से एंड द राइट आंसर इज ए, मतलब 15 से 59 वर्ष के कार्यशील जनसंख्या से हमारा तात्पर्य होता है जनसांख्यिकीय लाभ से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था। मतलब डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था एंड ऑप्शंस आर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी ज्ञानी जैल सिंह,
सी शंकर दयाल शर्मा एंड द लास्ट ऑप्शन इज नीलम संजीवा रेड्डी एंड योर राइट आंसर इज बी मतलब ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था किसके विरुद्ध, तो डाक संशोधन के विरुद्ध। एंड योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? एंड योर ऑप्शंस आर ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी समुद्रगुप्त एंड योर लास्ट ऑप्शन इज श्रीगुप्त एंड द राइट आंसर इज ए मतलब चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है वो महाराजा धीराज की उपाधि जो है अपनाया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है? एंड योर फर्स्ट ऑप्शन इज असम, त्रिपुरा, मेघालय व मिजोरम। नेक्स्ट इज असम, त्रिपुरा, मेघालय व मणिपुर। ऑप्शन सी इज असम, मणिपुर, मिजोरम व सिक्किम एंड योर ऑप्शन डी इज मणिपुर, मिजोरम, मेघालय व त्रिपुरा एंड द राइट आंसर इज ए मतलब भारतीय संविधान के अनुसूची 6 में असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम को शामिल किया गया है। एंड योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी है? एंड योर ऑप्शंस आर ए प्रेमचंद्र, बी दीनबंधु मित्र, सी जयशंकर प्रसाद एंड डी शिव पूजन सहाय एंड द राइट आंसर इज बी मतलब दीनबंधु ने नील दर्पण नामक पुस्तक की रचना की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निकोलो कोंटी नामक इटालवी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? आपका ऑप्शन ए है देवराय प्रथम, ऑप्शन बी है देवराय द्वितीय, ऑप्शन सी है कृष्णदेव राय एंड योर लास्ट ऑप्शन इज हरिहर द्वितीय एंड योर राइट आंसर इज बी मतलब देवराय द्वितीय के दरबार में निकोलो कोंटो नामक व्यक्ति जो है विदेशी आया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलन के समय अवध के नवाब कौन थे? एंड योर फर्स्ट ऑप्शन इज वाजिद अली शाह, बी ऑप्शन इज आमजद अली शाह, सी ऑप्शन इज मोहम्मद अली शाह एंड योर डी ऑप्शन इज हैदर सुलेमान शाह एंड द राइट आंसर इज ए मतलब वाजिद अली शाह जो है अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलन के समय अवध के नवाब थे। एंड योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज HYSIS नामक उपग्रह का प्रक्षेपण किस यान में किया गया था? आपका ऑप्शन ए है PSLV C-41, ऑप्शन बी है PSLV C-42, ऑप्शन सी है PSLV C-43 एंड योर लास्ट ऑप्शन इज PSLV C-44 एंड योर राइट आंसर इज सी मतलब PSLV C-43 से HYSIS नामक उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन 19 का महिला एकल विजेता कौन है? आपका ऑप्शन ए है नाओमी ओसाका, बी सेरेना विलियम्स, सी वीनस विलियम्स या डी इनमें से कोई नहीं एंड द राइट आंसर इज ए मतलब नाओमी ओसाका ने ऑस्ट्रेलिया ओपन 19 का खिताब अपने नाम किया था। यह जो सॉल्व पेपर को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, यह 16 जून 2019 को कंडक्ट कराया गया था प्रथम पाली में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लालजी टंडन बिहार के कौन से राज्यपाल है? मतलब लालजी टंडन जो है वो बिहार के कितने नंबर के राज्यपाल है? एंड योर फर्स्ट ऑप्शन है ए 29वां, बी ऑप्शन है 30वां, सी 32वां या डी 36वां एंड द राइट आंसर इज बी मतलब 30वां जो है लालजी टंडन बिहार के राज्यपाल है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? हमारा पहला नंबर ऑप्शन है शेखपुरा, दूसरा ऑप्शन है शिवहर, तीसरा ऑप्शन है सीतामढ़ी एंड योर लास्ट ऑप्शन इज वैशाली एंड द राइट आंसर इज बी मतलब बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शिवहर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था? असहयोग आंदोलन को प्रारंभ होने का तत्कालिक कारण जो है वो क्या था? एंड तत्कालिक कारण का आपका ऑप्शन है बंगाल विभाजन, सेकेंड ऑप्शन है रॉलेट एक्ट एंड योर सी ऑप्शन इज जलियांवाला बाग हत्याकांड एंड द लास्ट ऑप्शन इज सिप्त विभाजन एंड योर राइट आंसर इज सी मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है असहयोग आंदोलन के प्रारंभ होने का प्रमुख कारण था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है घातक क्या है? आपका पहला नंबर ऑप्शन है कि परिवहन विमान है, दूसरा नंबर ऑप्शन है मालवाहक विमान है, तीसरा नंबर ऑप्शन है कि लड़ाकू विमान है और चौथा नंबर ऑप्शन है चालक रहित विमान है एंड योर द राइट आंसर इज सी मतलब घातक जो है वो लड़ाकू विमान है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष
वर्ष 2020 के लिए विश्व की स्थापत्य राजधानी किस शहर को घोषित किया गया था? वर्ष 2020 में विश्व की स्थापत्य राजधानी किस शहर को घोषित किया गया था? एंड योर ऑप्शंस आर ए ब्यूनस आयर्स, बी रियो डी जेनेरियो, सी सेंटियागो एंड डी तेहरान। एंड द राइट आंसर इज बी मतलब रियो डी जेनेरियो को वर्ष 2020 के लिए स्थापत्य की राजधानी घोषित किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? एंड योर ऑप्शंस आर ए पटना, बी रोहतास, सी गोपालगंज या डी वैशाली। एंड द राइट आंसर इज सी मतलब गोपालगंज में सर्वाधिक लिंगानुपात है, मतलब वहाँ स्त्री और पुरुष का जो जनसंख्या है वो सबसे ज़्यादा कहाँ है, जो रेशियो है वो गोपालगंज में है। बिहार के पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिहार के पर्सपेक्टिव से बिहार के जितने भी आप एग्जाम देते हैं उसमें जनसंख्या 2011 के अनुसार बिहार से रिलेटेड जितने फैक्ट है उसे आप जरूर से जरूर याद कर ले। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना है? एंड योर ऑप्शंस आर ए 38, B 40, C 42 and D 44। एंड द राइट आंसर इज D मतलब 44 शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 में 44 जो है बच्चे यहाँ बिहार में अकाल मृत्यु के गाल में समा जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन है? एंड योर ऑप्शंस आर ए 0.15%, B 0.25%, C 0.35%, D 0.40%। एंड द राइट आंसर इज सी मतलब बिहार के 0.35% पे अति सघन वन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रंगराजन कमेटी कब गठित की गई थी? एंड योर ऑप्शंस आर ए 1996, बी 1998, सी 2003 एंड डी 2005। एंड द राइट आंसर इज डी मतलब 2005 में रंगनाथन कमेटी की एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। कौन सी कमेटी, किस चीज के लिए कमेटी बैठाई गई थी और ये कमेटी जो है कब बैठाई गई थी? यह जो क्वेश्चन है यह आपका बैंक एग्जाम के लिए, एसएससी एग्जाम के लिए, यूपीएससी एग्जाम के लिए, एमटीएस एग्जाम के लिए और सभी प्रकार की पुलिस एग्जाम के लिए और आर्मी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आप किसी प्रकार की सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो लुसेंट के बुक में ये एक अच्छा सा टॉपिक बनाकर दिया गया है, उससे आप जरूर से जरूर याद कर लें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य नहीं है। सॉरी, इससे पहले का हमारा क्वेश्चन है 24 नंबर, बिहार में अंतर्राज्यीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? मतलब अगर आप बिहार के वासी हैं और एक जाति से दूसरी जाति में विवाह करते हैं तो आपको सरकारी सहायता जो है कितनी मिलेगी? ए 50,000 रुपये, बी 75,000 रुपये या सी 80,000 रुपये या डी 1,00,000 रुपये। एंड योर आंसर इज 1,00,000 रुपये आपको बिहार सरकार देती है यदि आप अंतर जातीय विवाह करते हैं तो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर राज्यीय परिषद का सदस्य नहीं है। एंड योर ऑप्शंस आर ए राज्यपाल, बी राज्यों के मुख्यमंत्री, सी प्रधानमंत्री एंड डी कैबिनेट स्तर के मंत्री। एंड योर आंसर इज ए मतलब अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य राज्यपाल नहीं होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार धारणीय विकास से संबंधित बोर्ड है। ऑप्शन ए इज योजना और विकास विभाग, ऑप्शन बी इज ग्रामीण विकास विभाग, ऑप्शन सी इज शहरी विकास विभाग एंड योर ऑप्शन डी इज इनमें से कोई नहीं। एंड द राइट आंसर इज ए मतलब योजना और विकास विभाग जो है बिहार धारणीय विकास से संबंधित बोर्ड है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1919-1920 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? एंड योर ऑप्शंस आर ए बाबू कृष्ण सिंह एंड योर ऑप्शंस आर सदानंद सरस्वती, ऑप्शन सी इज बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद एंड डी इज बाबू रामदयालु सिंह। ऑफ 27 नंबर क्वेश्चन एंड द राइट आंसर इज बी मतलब सदानंद सरस्वती जो है 1919-20 में दरभंगा किसान आंदोलन के नेता थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण किससे होता है? हमारा ऑप्शन है ए क्लोरोफिल, बी जेंटोफिल, सी इलेक्ट्रोफिल या डी राइबोसोम। एंड द राइट आंसर इज ए मतलब प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल के द्वारा होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित होता है? भू स्थिर उपग्रह जो है वो पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित होता है? आपका ऑप्शन ए है 16,000 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 26,000 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 36,000 किलोमीटर या ऑप्शन डी है 43,000 किलोमीटर। एंड योर राइट आंसर इज
सी मतलब भू स्थिर उपग्रह 36,000 किलोमीटर पर स्थित होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सिंग वाला राइनो गैंडा किस राज्य में पाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए पश्चिम बंगाल, बी जम्मू कश्मीर, सी अरुणाचल प्रदेश, डी असम। एंड द राइट आंसर इज डी मतलब एक सिंग वाला जो गेंडा है वो असम में पाया जाता है। यदि आपको पता नहीं है तो इस धरती पर सबसे महंगा जो चीज़ है वो जंतु में अगर कोई चीज़ है तो एक सिंग वाला गेंडा का जो एक सिंग है वो सबसे ज़्यादा महंगा बिकता है। लगभग 42 लाख रुपए प्रति केजी के हिसाब से इंटरनेशनल मार्केट में बिकता है। और इसका यूज किस मेडिसिन किस चीज़ के बनाने में किया जाता है और कौन सा मेडिसिन बनाने में किया जाता है, यदि आपको पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और ये इन्फॉर्मेशन आपको पहले पता था, आप हमें कमेंट करके बताइए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? ऑप्शन आर ए अशोक, बी पीपल, सी देवदार एंड डी बरगद। एंड द राइट आंसर इज 31। ए मतलब भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है डी है मतलब बरगद है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? एंड योर ऑप्शंस आर ए 14 अप्रैल, बी 22 अप्रैल, सी 5 जून या डी 16 सितंबर। एंड योर राइट आंसर इज बी मतलब 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। आप जो है पिछले हमारे वीडियो को चेक करेंगे तो उसमें पाएंगे कि हर क्वेश्चन पेपर में, पिछला साल का हर प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन हर पेपर में जो है महत्वपूर्ण दिवस से पूछा गया है। तो आप जो है इस टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर कर लेंगे। आप हमारे वीडियो देखते हैं तो आपको फायदा होता है। एक ही वीडियो में आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व करते हैं, एक ही वीडियो में अपने तैयारी को मेजर भी करते हैं, एक ही वीडियो में आप स्पीड टेस्ट भी देते हैं और एक ही वीडियो में आपका कौन कौन सा एग्जाम के लिए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको भी मैं आपको बताते रहता हूँ। क्योंकि मैंने जितने भी एग्जाम्स दी, मैंने बहुत सारे एग्जाम्स को पास किया है, एग्जाम में बैठा हूँ और पास किया हूँ, तो मुझे पता है कि किस प्रकार के एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा पूछा जाता है। हमारा जानकारी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए जो बहुत दिन से सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और किसी भी एग्जाम में क्रैक नहीं कर पा रहे, क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। और उसके बाद हमारे किसी वीडियो को मिस ना करने के लिए बेल आइकन पर जरूर दबाएं। और चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है? एंड योर ऑप्शंस आर ए O2, बी CO2, सी N2 एंड डी O3। एंड द राइट आंसर इज बी मतलब ग्लोबल वार्मिंग CO2 के कारण होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है खाद्य श्रृंखला, बी ऊर्जा श्रृंखला, सी जैव श्रृंखला या डी उत्पादक श्रृंखला। एंड द राइट आंसर इज ए मतलब खाद्य श्रृंखला उत्पादक और खाने के क्रम से संबंधित है। एंड ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है? हमारा पहला नंबर ऑप्शन है न्यूरॉन, दूसरा नंबर ऑप्शन है न्यूट्रॉन, तीसरा नंबर ऑप्शन है एक्सॉन और चौथा नंबर ऑप्शन है जीन। एंड द राइट आंसर इज डी मतलब आनुवंशिकता की जो सबसे छोटी इकाई है वो है जीन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीऑक्सीजनित रुधिर शरीर से किसमें आता है? डीऑक्सीजनित रुधिर जो है रक्त जो है वो शरीर से किसमें आता है? एंड योर ऑप्शंस आर ए बायानिलय, बी डायानिलय, सी बायालिन, डी डायालिन। एंड द राइट आंसर इज बी मतलब डीऑक्सीजनित रक्त जो है वो किसमें आता है? वो डायानिलय में आता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक खाद्य नहीं है। एंड योर ऑप्शंस आर ए दूध, बी सब्जी, सी फल एंड डी अनाज। एंड द राइट आंसर इज ए मतलब दूध जो है हमारा प्रारंभिक खाद्य नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रत्यावर्ती धारा AC का मान क्या होता है? एंड योर ऑप्शंस आर ए 50 हर्ट्ज, बी 30 हर्ट्ज, सी 40 हर्ट्ज एंड डी 25 हर्ट्ज। एंड द राइट आंसर इज ए मतलब भारत में प्रत्यावर्ती धारा AC का मान है ए 50 हर्ट्ज। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिक्का रोग किससे संबंधित है? आपका आंसर है ऑप्शंस है ए बाजरा से, बी मक्का से, सी गन्ना से और डी मूंगफली से। एंड द राइट आंसर इज डी मतलब मूंगफली से जो है वो टिक्का रोग संबंधित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइबेसिक एसिड क्या होता है? एंड ऑप्शंस आर ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बी सल्फ्यूरिक एसिड, सी फॉस्फोरिक एसिड या डी
नाइट्रिक एसिड एंड द राइट आंसर इज सी। मतलब हमारा ट्राइबेसिक एसिड जो है वो फॉस्फोरिक एसिड को कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड जो है किस विटामिन का केमिकल नेम है? एंड योर ऑप्शंस आर ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी एंड डी ऑप्शन इज विटामिन डी एंड द राइट आंसर इज सी। मतलब विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस उत्पन्न करता है? हमारा आप वीडियो नंबर 4 सेट 4 और सेट 5 जो है वीडियो देखेंगे तो आप देखेंगे कि सेम क्वेश्चन जो है वो बार बार रिपीट किया गया है। तो आप देख रहे हैं कि कंपटीशन के एग्जाम में भी क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं। तो यदि आप इस आधे घंटे का वीडियो देखते हैं तो आपको फायदा ये होता है कि आधे घंटे में आपका एक क्वेश्चन जो है कम से कम तैयार हो जाता है जो डायरेक्ट जो है पूछने वाला नेक्स्ट एग्जाम में। और यदि आप किसी दूसरे टॉपिक को पढ़ते हैं तो अब एक दिन ही पढ़ते तब भी वो टॉपिक याद नहीं होता है और आप जो एक नंबर भी उस टॉपिक से आएगा या नहीं आएगा कंफर्म नहीं है। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हर एग्जाम में जो है 1 से 2 क्वेश्चन दूर तक आता है और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन तक आने की संभावना होती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि वीडियो जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करिए और वीडियो को देखिए, एक बार नहीं 2 बार देखिए ताकि आपको क्वेश्चन जो है वो बहुत याद हो जाएगा और दिमाग में छप जाएगा किस प्रकार का क्वेश्चन जो पूछा जाता है। जानकारी अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए ताकि जब भी कोई नया इन्फॉर्मेशन वीडियो आए आप तक सबसे पहले पहुंचे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर जान लेते हैं और ये आंसर है कि जब धातु पे एसिड जो है डाला जाता है तो कौन सा गैस निकलता है। और इसका आंसर है आप लोग बता सकते हैं अगर आप हमारे वीडियो के रेगुलर वॉचर है तो इसका ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस जो है इसका आंसर है कि हाइड्रोजन गैस निकलती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 वाला अधातु तत्व कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 वाला धातु तत्व जो है वो कौन सा है? एंड ऑप्शंस आर ए ऑक्सीजन, बी क्लोरीन, सी नाइट्रोजन या डी कार्बन। एंड राइट आंसर इज बी। मतलब क्लोरीन जो है वो 287 वाला अधातु तत्व है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर, जाइलम का क्या अर्थ होता है? एंड ऑप्शंस आर ए जल समान, बी खाद्य उत्पादक का समान, सी गैस समान या डी इनमें से कोई नहीं। एंड राइट आंसर इज ए। मतलब जाइलम जो है जौ का जल का सम्मान करता है। जौ से जाइलम और जौ से जल, मतलब जाइलम जो है जल का सम्मान करता है। फ से फाइलम, फ से फूड, मतलब फाइलम जो है फूड का सम्मान करता है। ये क्लास 10th का जो है वो टॉपिक है बायोलॉजी चैप्टर का, पोषण चैप्टर का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। 1 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन है पानी का उबलना, बी नंबर ऑप्शन है कागज का जलना, सी नंबर ऑप्शन है दूध का खट्टा होना या डी नंबर ऑप्शन है कोयला का जलना। ये हमारे रेगुलर वॉचर है वीडियो के तो आपको पता चल गया होगा कि ये रासायनिक और भौतिक अभिक्रिया से हर एक चैप्टर में हर एक न एक क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये टॉपिक जो है कितना इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो जो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आप जो है इस वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपको याद क्वेश्चन जो है वो बहुत दिमाग में छप जाए ताकि जब भी आप उस टॉपिक को पढ़ने जाए आपको समझ में आ जाए कि कौन सा टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आता है और कौन सा टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। चलिए हमारा जो है वो इसका आंसर डाल लेते हैं। रासायनिक परिवर्तन कौन नहीं है? तो जो है पानी का उबलना जो है रासायनिक परिवर्तन नहीं है। क्यों? क्योंकि फिर भाप को ठंडा करके पानी बना सकते हैं, लेकिन एक बार कागज अगर जल गया तो उसके राख से फिर हम कागज नहीं बना सकते हैं। एक बार दूध अगर फट गया तो छेना से हम दूध नहीं बना सकते हैं। एक बार यदि कोयला जल गया तो उसके राख से हम कोयला नहीं बना सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है हर टॉपिक में पूछा जा रहा है, हर वीडियो में एक नया क्वेश्चन जो आप देखेंगे हर एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है H2SO4 का एटोमिसिटी कितना होता है? एंड ऑप्शंस आर ए 2, ऑप्शन बी इज 4, ऑप्शन सी इज 5, ऑप्शन डी इज 7 एंड राइट आंसर इज डी। मतलब H2SO4 का एटोमिसिटी जो है वो 7 होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साबुन का सह उत्पाद क्या है? जब साबुन बनाते हैं तो साबुन बनने के साथ साथ एक्स्ट्रा चीज ऐसा क्या बन जाता है जो हमारे लिए बेनिफिशियल है? आपका ऑप्शन है ए ग्लाइकॉल, ऑप्शन बी ग्लिसरॉल, ऑप्शन सी इथेनॉल या ऑप्शन डी इज मेथनॉल एंड द राइट आंसर इज बी। मतलब ग्लिसरॉल जो है साबुन का सह उत्पाद है और ग्लिसरॉल से जो है बहुत अच्छा जो है वो
हैंड सैनिटाइजर बनाया जाता है, हाथ को धोने वाला बनाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से सही कथन चुनें। द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है जबकि भार बदलता रहता है। बी ऑप्शन है द्रव्यमान हमेशा बदलता है जबकि भार स्थिर रहता है। सी ऑप्शन है द्रव्यमान और भार दोनों स्थिर रहता है। डी ऑप्शन है द्रव्यमान और भार दोनों बदलते रहते हैं। एंड राइट आंसर इज ए, मतलब द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है जबकि भार बदलता रहता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिलास में पानी पर बर्फ तैर रहा है, यदि बर्फ पिघल जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? एंड योर ऑप्शंस आर ए, आयतन बढ़ जाएगा, बी आयतन घट जाएगा, सी आयतन निश्चित रहेगा मतलब कोई चेंजेस नहीं होगा, या डी इनमें से कोई नहीं। एंड राइट आंसर इज सी, मतलब आयतन जो है वही रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य कान में इनमें से कौन सा हड्डी नहीं पाया जाता है? जो कान होता है, जो मध्य कान होता है, इनमें से कौन सा हड्डी नहीं पाया जाता है? एंड योर ऑप्शंस आर ए मेलियस, बी इनकस, सी स्टेपिस, या डी थैमेट। एंड द राइट आंसर इज डी, मतलब जो है वो मध्य कर्ण में जो है थैमेट नाम की हड्डी नहीं पाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से क्या होगा? ऑप्शन आर ए बराबर होगा, बी अधिक होगा, सी कम होगा, या डी इन कोई परिवर्तन नहीं होगा। एंड राइट आंसर इज बी, मतलब पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से अधिक होगा। एंड योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 18 कैरेट सोने में सोना कितना प्रतिशत पाया जाता है? आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप सोना खरीदते हैं तो उसमें 18 कैरेट, 22 कैरेट, 24 कैरेट होता है। आपको जो है 18 कैरेट का सोना 24 कैरेट के भाव में सोना ले लेता है, 22 कैरेट का भी सोना 24 कैरेट के भाव में सोना ले लेता है, तो आप जो है इसको समझ नहीं पाते हैं। इसका मतलब समझिए कि 18 कैरेट का दाम कैसा होता है, 24 कैरेट का दाम कैसा होता है, 22 कैरेट का दाम कैसा होता है। तो 24 कैरेट का सोना होता है वो प्योर होता है, एकदम टकाटक होता है, उसमें जो है सोना के अलावा कोई चीज़ में मिलावट नहीं होता है। जो 22 कैरेट का सोना होता है उसमें सोना के अलावा सिल्वर या जो है कॉपर मिला दिया जाता है। और जो 18 कैरेट का सोना होता है उसमें भी सोना के साथ साथ अधिक मात्रा में कॉपर या सिल्वर मिला दिया जाता है। तो इससे क्या आप समझ सकते हैं, आप खुद समझ सकते हैं कि 24 कैरेट का जो सोना होता है वो प्योर होता है, उसका दाम ज़्यादा होगा क्योंकि उसमें कोई मिलावट नहीं है। 22 कैरेट सोना का दाम कम होगा क्योंकि उसमें मिलावट है। 18 कैरेट का सोना का दाम सबसे कम होगा क्योंकि उसमें ज़्यादा मिलावट है। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और जो है इसका आंसर जान लेते हैं। ऑप्शन आर ए 18%, बी 25%, सी 54%, या डी 75%। एंड द राइट आंसर इज व्हाट? 18 कैरेट सोने में सोना का जो है वो 75% होता है और 25% दूसरा कुछ उसमें मिला दिया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार देखते हैं 52 क्वेश्चन जो हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। आप लोग जो है 52 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन का सही जवाब दे पाए हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके हिसाब से आप जज कर सकते हैं कि आपका तैयारी कितना है। यदि आप जो है बिहार पुलिस में किसी प्रकार के बिहार पुलिस में एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको 52 क्वेश्चन मतलब 50 क्वेश्चन में कम से कम इसका 90% क्वेश्चन यहाँ पे आपको आंसर सही होगा, तभी जो है आप बिहार पुलिस में एक एग्जाम जो है निकाल पाएंगे। ये मैं लिख के आपको देता हूँ। यदि आप इससे कम है तो आपको बहुत ज़्यादा तैयारी करने की जरूरत है। आप अपने हिसाब से जो है तैयारी को मेजर कर सकते हैं। हमारा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि लोहा के गैल्वेनीकरण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? आपका ऑप्शन ए है निकल, ऑप्शन बी है पीबी, ऑप्शन सी है जेडन जिंक, ऑप्शन डी है गैलियम जी। एंड द राइट आंसर इज डी सी, मतलब लोहा के गैल्वेनीकरण में जिंक का यूज किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले किस जीव को अंतरिक्ष में भेजा गया था? ऑप्शन आर ए आदमी को, बी चूहा को, सी बंदर को, डी कुत्ता को। एंड द राइट आंसर इज डी, मतलब सबसे पहले अंतरिक्ष में कुत्ता को भेजा गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है? ए ठोस में, बी हाइड्रोजन में, सी निर्वात में, या डी तेल में। एंड द राइट आंसर इज सी, मतलब ध्वनि तरंगे जो है निर्वात में नहीं चल सकती है, इसलिए अंतरिक्ष में कोई हवा नहीं होता है, कुछ नहीं होता, इसलिए वहाँ सुनाई नहीं देता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताब में हमेशा रहता है क्या? ए स्याही, बी पृष्ठ, सी कागज, या डी कहानी। एंड द राइट आंसर इज बी, मतलब किताब में हमेशा पृष्ठ होता है। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन था। देख सकते हैं कि रीजनिंग जो है कितना इजी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपको सिर्फ जरूरत है कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है इसको पढ़ने का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रम में सजाए, 1 नंबर में बच्चा, 2 नंबर में है नवजात, 3 नंबर में है
भ्रूण, 4 नंबर में है वयस्क और 5 नंबर में है युवा। इसको जो है क्रम में सजाना है। एंड चलिए डायरेक्ट जो हम लोग है इसका आंसर जान लेते हैं। आंसर क्या है? मतलब हमारा आंसर है सबसे पहले होगा भ्रूण होगा, उसके पहले भ्रूण के बाद पैदा लेगा तो उसको नवजात बोलेंगे। नवजात के बाद वो बच्चा बनेगा, बच्चा के बाद जो है वो युवा बनेगा, उसके बाद जो है वो वयस्क बनेगा, मतलब वो जो है बूढ़ा होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 58 नंबर क्वेश्चन, 59 नंबर क्वेश्चन जो है, 60 नंबर क्वेश्चन, 61 नंबर क्वेश्चन, 62 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 65 नंबर, 66, 67 नंबर क्वेश्चन जो है वो मैथ और रीजनिंग से है। इस क्वेश्चन को हम लोग स्किप करेंगे और हम लोग चलेंगे सीधे हमारे जो है नेक्स्ट जीके या साइंस के क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि जीके और साइंस क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में हम पढ़ सकते हैं। और जीके जो और उसके बाद मैथ जो है आपको बनाना पड़ेगा। मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस चीज़ का जो है वो पीडीएफ मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको बना सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी से कि 84 नंबर क्वेश्चन है कि कौन समूहवाचक संज्ञा नहीं है। आपका ऑप्शन है ए वर्ग, बी सेना, सी झरना या डी सभा। द राइट आंसर इज सी, मतलब झरना जो है समूहवाचक संज्ञा नहीं है। तोपची में कौन सा प्रत्यय है? एंड योर ऑप्शंस आर ए पची, 2 अंची, 3 ची या डी जो है पाची। एंड द राइट आंसर इज सी, मतलब ची जो है तोपची में प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर, सब्यसाची किसका पर्यायवाची शब्द है? एंड योर ऑप्शंस आर ए कृष्णा, बी अर्जुन, सी युधिष्ठिर या डी विष्णु। एंड द राइट आंसर इज बी, मतलब अर्जुन को सब्यसाची कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवाहन का विपरीतार्थक शब्द क्या है? आवाहन का विपरीतार्थक शब्द जो है ऑप्शंस आर ए अनुरक्त, बी अनाश्रित, सी विसर्जन या डी तिरोभाव। एंड द राइट आंसर इज सी, मतलब विसर्जन जो है आवाहन का विपरीतार्थक शब्द है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शंस आर प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना, बी सूरज का पर प्रकाश डालना, सी सूरज की महिमा करना या डी सूरज पर अंधेरा दूर करना। एंड द राइट आंसर इज, मतलब प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना जो है सूरज को दीपक दिखाने के बराबर है। मतलब अगर मैं किसी को भारत में मोदी के बारे में बताऊं, पूरे विश्व में किसी को मोदी के बारे में बताऊं, तो यह जो है सूरज को दीपक दिखाने के बराबर है। क्योंकि अभी रिसेंट सर्वे में मोदी जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति के बाद दूसरा सबसे ज्यादा प्रभावशाली और प्रसिद्ध व्यक्ति जो है वो बने हैं। उसके बाद हमारा ये क्वेश्चन जो है आपको करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महर्षि का संधि विच्छेद क्या है? आपका ऑप्शन है महान प्लस ऋषि, बी ऑप्शन इज महान प्लस ऋषि। सॉरी, इस क्वेश्चन को आप नहीं बता सकते हैं, जो है इसका क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर जो इसमें आप जो है स्क्रीन पर क्वेश्चन को देख के अपना जो है आंसर कर लीजिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द्विज इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है? एंड ऑप्शंस आर ए पक्षी, बी बादल, सी ब्राह्मण या डी चंद्रमा। एंड द राइट आंसर इज बी, मतलब जो है द्विज इनमें से किसका पर्यायवाची नहीं है? तो द्विज जो है बादल का पर्यायवाची नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पढ़ेगा वही पास होगा, कौन सा विशेषण है? एंड ऑप्शंस आर ए संख्यावाचक विशेषण, बी गुणवाचक विशेषण, सी परिमाणवाचक विशेषण या डी सर्वनामिक विशेषण। एंड योर राइट आंसर इज ए, मतलब जो पढ़ेगा वही पास होगा। 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर है डी, मतलब सर्वनामिक विशेषण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है? तो द्वंद्व समास का उदाहरण है हमारा ए है दिनहीन, बी है यथाशक्ति, सी है त्रिफला या डी है पीताम्बर। एंड योर राइट आंसर इज ए, द्वंद्व समास का उदाहरण है दिनहीन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आसमान टूट पड़ना का क्या अर्थ है? हमारा इसका आंसर है ए लॉटरी लगना, बी मुसीबत आना, सी क्रोध आना या डी ध्वस्त आना। एंड द राइट आंसर इज मुसीबत आना इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला, इस क्वेश्चन को नहीं बताया जा सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर क्वेश्चन, समास का विलोम क्या है? व्हाट इज द विलोम ऑफ समास? एंड ऑप्शंस आर ए संधि, बी विच्छेद, सी व्यास या डी कृष्ण। एंड द राइट आंसर इज सी, मतलब समास का विलोम है व्यास। हमारा 99 नंबर क्वेश्चन है परिमाप में उपसर्ग कौन सा है? ए परि उपसर्ग, बी परा उपसर्ग, सी प्र उपसर्ग या डी प उपसर्ग। एंड द राइट आंसर इज ए, मतलब परि उपसर्ग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बादल का तत्सम शब्द क्या है? एंड योर ऑप्शंस आर ए
मेघ, बी घन, सी वारिद या डी वाष्प। एंड द राइट आंसर इज सी, मतलब बादल का तत्सम शब्द है वायु। इस प्रकार आप देखते हैं कि आपका बिहार पुलिस, बिहार फायरमैन, बिहार आरक्षी, किसी बिहार कांस्टेबल, बिहार जेल पुलिस का आप जो है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिहार पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो है इसमें आप जो है अपने तैयारी को मेजर कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, अपने आप को मॉक टेस्ट दे सकते हैं, स्पीड टेस्ट दे सकते हैं, और जो है आपका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व हो रहा है इससे। अगर आपको याद नहीं होता तो कम से कम आपके दिमाग में इस प्रकार का सेट हो जाएगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि आप जो है आधे घंटे के अंदर जो है आपको पता चल जाएगा कि हमारे क्वेश्चन में किस प्रकार का फॉर्मेट आता है, किस प्रकार का क्वेश्चन का पैटर्न है। और इस प्रकार जब आप जो है क्वेश्चन को जब आप टॉपिक पढ़ने आते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपको जो है आप जो है जल्दी जल्दी कुछ चीज़ों को पढ़ेंगे और वही चीज़ों को पढ़ेंगे जो एग्जाम में आता है। इस प्रकार जो हमारा ये वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और दूसरे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सभी एग्जाम के लिए जो वीडियो है आपका इंपॉर्टेंट है। वीडियो को देखते रहने के लिए, लाइक करते रहने के लिए, शेयर करते रहने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।